नमस्कार, आप सब देख रहे हैं एमपी तक। मैं हूं आकांक्षा ठाकुर। 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। महिला दिवस के मौके पर तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, जहां पर महिलाएं पहुंची है अपने हक की मांग करने के लिए, अपने हक की आवाज उठाने के लिए। और ये महिलाएं कोई आज या कल से अपनी हक की आवाज नहीं उठा रही है। पिछले 4.5 साल से ये इंतजार कर रही है कि इनको इनका अधिकार मिलेगा, इनको इनकी नौकरी मिलेगी, जिसका वादा खुद सरकार ने आज से कई साल पहले किया था। सिर्फ वादा ही नहीं किया था, इसके लिए उन्होंने पढ़ाई की, पास की, परीक्षा पास करने के बाद तमाम जो प्रोसीजर होता है, वो चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का हो या दूसरा हो, वो सब इन्होंने किया था। लेकिन उसके बावजूद भी इनको इनका अधिकार, इनकी नौकरी की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है, इनको इनकी नौकरी नहीं मिली है। यहाँ हम बात कर रहे हैं चयनित शिक्षकों की, और चयनित शिक्षकों में एक बड़ा तबका महिलाओं का है। और आज महिला दिवस के मौके पर ये तमाम जो महिलाएं हैं ये पहुंची हैं भोपाल, और सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ जो तमाम मध्य प्रदेश की महिलाओं को उन्हें अपनी बहन बोलते हैं, वो कहते हैं कि मैं उनका भाई हूँ, उनसे अपना हक मांगने के लिए खास तौर पे महिला दिवस के मौके पर हमारे साथ कुछ जो चयनित शिक्षिकाएं हैं, जो टीचर्स हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। उसमें यास्मीन जी हैं, दीप्ति जी हैं और तमाम और भी महिलाएं हैं। उन सब से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 4.5 साल का जो उनका वक्त है वो कैसा बीत रहा है और क्या क्या उनकी डिमांड है, जिनको लेकर आज वो मध्य प्रदेश की राजधानी सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास अपनी मांगों को लेकर पहुंची। बहुत बहुत शुक्रिया यास्मीन जी और तमाम जो शिक्षिकाएं यहाँ पर मौजूद है, उन सबका आपने हम एमपी तक को अपना वक्त दिया। एमपी तक में लाइव चल रहा है। एमपी तक में यास्मीन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप कितनी महिलाएं हैं जो यहाँ पर पहुंची हैं और कहाँ पर हैं, क्या आप लोग का धरना प्रदर्शन चल रहा है? मैम, हम लोग 400 से 500 लगभग महिलाएं यहाँ पे पहुंची हैं और हम लोग पहले गए थे बीजेपी कार्यालय। उससे पहले हमने सीएम साहब को स्मार्ट सिटी पार्क में ही ज्ञापन दिया था, तो वहां से तो हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। उसके बाद हम गए बीजेपी कार्यालय, तो कार्यालय में भी हमको नहीं जाने दिया गया। 2-4 लोगों को अंदर ले जाके डेलीगेशन दिलवा दिया गया और फिर उसके बाद हम लोग डीपीआई आए, पूरे एमपी नगर से पैदल पदयात्रा करते हुए और भीख मांगते हुए, बाकायदा दंडवत प्रणाम करते हुए। और अभी भी हम लोग लगभग 12-1 बजे से यहाँ डीपीआई के बाहर बैठे हुए हैं। किसी अधिकारी ने हमसे कोई संतोषजनक बात नहीं की है और उनका कहना तो स्पेशली जो अपर संचालक कामना मैडम है कि वैलिडिटी खत्म हो गई, मतलब वो तो बाहर आकर अपना पूरा गुस्सा हम पर उतार कर गई है, जैसे वो गुस्सा है। मतलब हमारा कोई गुस्सा नहीं है, जब पे गुस्सा हमें होना चाहिए था। नियुक्ति हमारी अटकी हुई है, उसके बाद उन्होंने हमसे अच्छे से बात नहीं करी। उससे बोल रही हैं कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय दिवस को आप कलंक लगा रही हो, महिला कार्ड खेल रही हो। तो मैम, हम कौन सा दिन चुनते जब हमें सम्मान भरा जीवन मिल ही नहीं रहा है समाज में। अब हमारे भी तो सम्मान की बात है ना मैम। हमने इतनी मेहनत से पढ़ा, परीक्षा दी, परीक्षा को क्वालिफाइड किया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए, हम मेरिट में है। लेकिन इनकी गलती से इन्होंने हमें प्रोविजनल वेटिंग में पटका। ये हमारी गलती नहीं है। फाइनल सिलेक्शन डाली इन्होंने, लेकिन फाइनल प्रोविजनल जो इन्होंने फाइनल सिलेक्शन लिस्ट डाली, उसके साथ फाइनल वेटिंग नहीं डाली, लिस्ट इन्होंने गलत बनाई है। अब ये है कि कुल मिला के गलतियां सारी विभाग ने की है और उसका गुस्सा ये हम पर उतारते हैं। तो मैडम, हम तो नियुक्ति भूलेंगे नहीं। और हम नियुक्ति क्यों भूले मैडम? नियुक्ति हमारा अधिकार है क्योंकि हमने परीक्षा पास की है। और 2018 से मैम आज 2022 हो गया है, पूरे 4-5 साल होने को कंप्लीट आए। और जब जब हम डीपीआई आते हैं, हमको डेलीगेशन लिया जाता है और यही आश्वासन दिया जाता है अगले महीने, जल्दी, 10 दिन में, 15 दिन में, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, शीघ्र, अतिशीघ्र समीक्षा हो रही है, संज्ञान में ले रहे हैं। तो मैम, ऐसा कौन सा संज्ञान है इनका भाई जो अभी तक ये ध्यान ही नहीं दे पा रहा है? विधानसभा सत्र चल रहा है, क्या वहां पे हमारा मुद्दा नहीं उठ रहा? सोशल मीडिया पे हमारा मुद्दा नहीं उठ रहा? हर जगह हमारा मुद्दा उठ रहा है। फिर उसके बावजूद ना तो सीएम साहब कोई सुध ले रहा है, ना शिक्षा मंत्री साहब सुध ले रहा है। और डीपीआई के अधिकारियों का कहना है हमारा अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो आप हमें स्पष्ट मना कर दो ना कि हम नियुक्ति नहीं देंगे। और आप हमें स्पष्ट मना क्यों करोगे? हम वैलिड है, एग्जाम पास हमने किया है, मेरिट में आए हैं हम। गलती आपकी है, विसंगति भर्ती में आपने रखी है। हमने सारा काम नियम से करा है, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करवाए, उसमें हम एलिजिबल पाए गए हैं। सिर्फ इन्हें अब हमें पोस्टिंग ऑर्डर देना है, बस। इसके अलावा इनको कुछ नहीं करना। उसमें भी इनको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे लिस्ट को अपलोड करने में पोर्टल पे। ये लिस्ट अपलोड नहीं कर रहा है। जी,
यास्मीन जी, आपने बताया 4 साल 2018 से जो है आप लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, महिलाएं हैं आप सभी, और बहुत बड़ी लड़ाई जो है घर में लड़नी पड़ती है आज के समय में भी, घर से बाहर निकलने के लिए, नौकरी करने के लिए। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, आप लोग को नियुक्ति नहीं मिली है। घर पे आप लोग को कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? क्या कुछ आपका पिछले 4 साल का स्ट्रगल रहा है? मैम देखिए, सबसे बड़ी बात जो लेडी को सामना करना पड़ता है उसके कैरेक्टर पर सवाल उठता है। अब हम लोग भोपाल के बाहर के भी हैं, पूरे 52 जिलों के। अब अगर हम रात को घर नहीं पहुंचेंगे तो हमारे मोहल्ले वाले हमें क्या कहकर पुकारेंगे, ये आप ही जान सकती हैं। क्योंकि लेडी के लिए सिर्फ उसके कैरेक्टर को पॉइंट आउट किया जाता है। मैरिड भी है, हस्बैंड क्या सोचेंगे, हस्बैंड को लाओ तो हस्बैंड आते नहीं है कि तुम लोगों की ज्वाइनिंग होनी भी है नहीं होनी हमको नहीं पता, भाई आते नहीं है। घर में घर वाले हम लोगों को टॉन्टिंग वे में बात करते हैं कि भाई नियुक्ति तो होना नहीं है, हर महीने जाती हो और जाकर वापस आ जाती हो, कुछ भी नहीं होता है। पारिवारिक रूप से भी जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी की अगर बात करूं मैं। जी मैम बोलिए। पानी पी लीजिए पहले आप, हम फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इंटरव्यू। जी मैम बोलिए। तो यास्मीन जी, आप बता रही थी कि आप हर बार आते हैं और प्रदर्शन होता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सिर्फ आश्वासन मिलता है, कोई जो कड़ा कदम जो सरकार की तरफ से उठना चाहिए वो नहीं उठता है। और कहीं ना कहीं घर वाले भी अब जो है वो हतोत्साहित हो चुके हैं और इस चीज में आपका साथ नहीं दे रहे। अगर अभी की मैं बात करूं तो कितने जिलों की लगभग जो महिला शिक्षिकाएं हैं वो यहाँ पर पहुंची हैं? और जैसा आपने बताया कि आप लोगों ने ज्ञापन दिया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से आप लोग को नियुक्ति नहीं मिल रही, तो इसको लेकर फिर क्या इसका आपके ऊपर असर पड़ता है आगे? और मैम अभी पूरे 52 जिलों से यहाँ पे लेडीज मौजूद है, पूरे 52 जिले, हर जिले की प्रतिनिधि दो यहाँ पे मौजूद हैं। और मैम इसका असर ये पड़ता है, ये हमें नियुक्ति नहीं दे रहा है ना, हम मेंटली प्रेशराइज इतने हो चुके हैं कि अगर हम सुसाइड कमिट नहीं करेंगे ना मैम, बीपी हाई होगा, हमारे दिमाग की नस फटेगी और हमें ब्रेन हेमरेज होगा या हमें हार्ट अटैक आएगा। उसके रिस्पॉन्सिबल हमारे माननीय श्री 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 शिवराज सिंह चौहान होंगे। अब तो हम उन्हें मामा जी भी नहीं कहेंगे जब तक वो हमें नियुक्ति नहीं देंगे, क्योंकि बिना गलती की सजा वो हमको भुगतवा रहा है। हम सुसाइड कमिट नहीं करेंगे मैडम, हमारी नेचुरल डेथ होगी जिसका रीजन होगा या तो हार्ट अटैक या फिर ब्रेन हेमरेज। यह हम पर मेंटली प्रेशर पड़ा है। और मैं मेंटली प्रेशर हम पर यह पड़ा है कि रातें हमारी रो रो के कटती हैं, हम लोग किसी से सही से बात नहीं कर पाते। अभी इन 3 सालों में जितनी मैरिज सेरेमनीज हुई हैं, शादियां हुई हैं, हम में से किसी ने अटेंड नहीं किए। जहां तक कि हम लोग फ्यूनरल्स में नहीं जा रहे हैं, डेथ में नहीं जा रहे हैं कि हम जाएंगे कोई हमसे सवाल क्या पूछेगा। मोहल्ले वालों को फेस नहीं कर पा रहे हैं, लोकेलिटी को फेस नहीं कर पा रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब तो क्या, हमारे पास प्राइवेट जॉब नहीं है मैडम। प्राइवेट जॉब इसलिए नहीं मिलती है हमें कि आप लोग चयनित शिक्षक हैं, आपकी नियुक्ति होगी, आप अगले दिन छोड़ के चले जाओगे। मैडम सोसाइटी में हमारी रिस्पेक्ट को इन लोगों ने ये क्या कर रखा है कि बस हमारे लिए शब्द नहीं है कि हमारी रिस्पेक्ट इन्होंने क्या छोड़ी है। और आज महिला दिवस पर तो मैडम अब महिला होने पे हम तो शर्म करेंगे नहीं, हमारा तो सौभाग्य है कि अल्लाह ताला ने हमें महिला बनाया है, लेकिन इनका दुर्भाग्य है ये महिलाओं की रिस्पेक्ट जो जैसी देनी चाहिए नहीं दे रहा है। और स्पेशली मैम सीएम साहब नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ डीपीआई आए, ये कहते हैं ऊपर से आदेश नहीं मिल रहा है, ऊपर वालों को यहाँ बुलाएं कि फेस टू फेस आकर बात करें, वो करते नहीं है। उनके पास हम जाते हैं, उनका कहना ये होता है कि हम आदेशित कर चुके हैं, कई बार कर चुके। तो मैम कमी कहाँ है? उस खाली स्थान को पूरा करिए ना, उस रिक्त स्थान को पूरा करिए आप। कि वैलिडिटी का इशू है, वैलिडिटी बढ़वाने में आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे। जी जी जी। तो डिपार्टमेंट से डिपार्टमेंट जो है वो आप लोगों को घुमाया जा रहा है। आपने बताया था यास्मीन जी कि आपने खुद जो है सीएम शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन दिया था। उस ज्ञापन को देते वक्त भी बात हुई होगी सीएम से, उन्होंने क्या कहा था? मैम जी मैम सीएम साहब ने जैसे हमने उनसे कहा कि सर हम चयनित शिक्षक हैं, हमें नियुक्ति ऑर्डर कब मिलेंगे, तो सर ने कहा बेटा हम बाद में बात करेंगे। हमने कहा सर 6 साल हो गए आप बात नहीं करते हैं, कि पहले तो भर्तियां ही नहीं निकल रही थी, 10 साल बाद भर्ती निकाली, उसके लिए आपसे बोला, और फिर 4 साल, ये पूरे 14 साल हो गए, आपके पास टाइम ही नहीं है हमारे लिए। इसलिए तो आज हम यहाँ आए स्मार्ट सिटी पार्क में, वहां जाके ज्ञापन दिया। तब भी उनके जो मुख से है ना यही शब्द निकले हैं कि हम बाद में बात करेंगे, बाद में आना, जबकि
गेट नंबर 6 पे मैं कई बार आवेदन दे चुकी हूँ और कई सारे मेरे टीम लीडर भी आवेदन दे चुके हैं गेट नंबर 6 पे, तो हमें क्यों नहीं मिलवाया जा रहा। मैंने उनकी पर्सनल हेल्पलाइन पर भी कॉल किया था कि सर मैं फाइनेंशियली परेशान हूँ, आप प्लीज मुझसे मिल लीजिए, मेरे घर में भी मसले हैं सर, आप मुझसे मिल लीजिए, मेरे लिए नियुक्ति बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद ये रीजन देने के बाद भी सर मुझसे नहीं मिले। और सर बस हमें क्या होता है ना, प्रशासन भी घुमा रहा है, विभाग भी घुमा रहा है, सिर्फ मासूम बहाना जिसको कहते हैं ना वो बनाते हैं ये लोग कि ये लोग आएंगे, झूठ बोलो इनसे, डेलीगेशन लो इनसे और बस ये लोग चले जाएंगे यहाँ से। और आज भी ये लोग यही करना चाह रहे थे। तो कहीं से भी कोई मदद जो है वो मिलती नजर नहीं आ रही है। जिस तरीके से 4 साल का वक्त बीत गया है, अभी दोबारा जो है एमपीटीईटी की एग्जाम हो रहा है और कोरोना महामारी की जो है हवाला देकर पिछली बार भर्ती प्रक्रिया रोकी थी। आप लोग के डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन भी हो गया है, बस नियुक्ति पत्र मिलना बाकी है। ऐसे में नई एग्जाम हो रहे हैं एमपीटीईटी की वर्ग 3 के लिए और भी नए टीचर्स जो हैं उससे सेलेक्ट होंगे, तो उस चीज को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि नए टीचर्स और सेलेक्ट हो जाएंगे, आप लोगों की भर्ती पहले से रुकी हुई है, तो ऐसे में और क्या परेशानी आगे चलकर आएगी आपको? मैम जो असल में ये है ना, ये प्राथमिक शिक्षक के लिए, हम लोग उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक हैं, है ना। जैसे मेरा उच्च माध्यमिक है तो इन्होंने इसका नोटिफिकेशन भी हमारे साथ ही निकाला था और रूल में तीनों परीक्षाएं एक साथ होती हैं। इन्होंने कोरोना का हवाला देते हुए ये परीक्षा को लेट कराया है और ये लोग प्राथमिक शिक्षक हैं। तो मैम जैसा ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं ना कि हम लोग गली गली घूम रहे हैं, मोहल्ले मोहल्ले घूम रहे हैं, रोडों पे कटोरा लेकर भीख मंगवाई आज इन्होंने हमसे, यही उनके साथ करेंगे। पहली बात तो ये रिजल्ट नहीं देंगे, जैसा हमारा 8 महीने बाद आंदोलन करने के बाद रिजल्ट दिया था, उसके बाद ये हमें मेरिट लिस्ट नहीं दे रहे थे, मेरिट निकाल दी थी तो ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं करा रहे थे, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराया था इन्होंने तो फिर इन्होंने हमारा बीच में रुकवाया था, फिर बीच में रुकवाया, डबल इन्होंने ये कह के रुकवाया कि यातायात के पर्याप्त साधन नहीं है। तो आपको क्या करना, हम तो पैदल आते ना डॉक्यूमेंट्स करवाने, वेरीफाइड अभी भी आए। पिछले साल 8 मार्च को भी हम लोगों ने जब दंडवत प्रणाम करते हुए सीएम हाउस पहुंचे, उसके बाद इन्होंने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टार्ट कराया था। और मैम कोरोना का भी इन्होंने सिर्फ मासूम और झूठा बहाना बनाया। कोरोना काल में जब बंगाल में चुनाव हो सकते थे तो हमारी नियुक्ति क्यों नहीं हो सकती थी? और उसी कोरोना काल में महर्षि योगी आदित्यनाथ जी ने खुद अपने हाथों से यूपी में नियुक्ति पत्र बांटे हैं, उन्होंने खुद, वो भी तो इन्हीं की गवर्नमेंट है। उसी कोरोना काल में श्री अशोक गहलोत साहब जो कि कांग्रेस से हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी तो नियुक्तियां दी हैं। सिर्फ एमपी में नियुक्ति क्यों अटक रही है और आधी अधूरी भर्ती क्यों की जा रही है? हमारे इस क्यों का जवाब किसी के पास नहीं है। ये लोग हमसे मुंह छुपाकर बैठे हैं मैडम। शिक्षा मंत्री हमसे मिलने तैयार नहीं है। शिक्षा मंत्री की मैं खुद रात को 10 बजे तक बैठ कर आई हूँ 31 जनवरी को, सामने से बैठ के देखते रहे लेकिन उन्होंने मुझे अंदर नहीं बुलाया। तो मैं इसका क्या अंदाज लगाऊं? क्या आपकी मंशा ही नहीं है हमें नियुक्त किया जाए? आप सभी का कहना ये है कि सरकार खुद नहीं चाहती है नियुक्ति देना? जी मैम बिल्कुल, सरकार खुद नहीं चाहती, ना तो वैलिडिटी का इशू है, लिस्ट हमारी बनी रखी है, अभी भी ये चाहते हैं ना, इनको यहाँ से हमें उठाना था, ये हमारी लिस्ट अपलोड कर सकते थे। लिस्ट अपलोड करने में सिर्फ इन्हें कंप्यूटर का एक बटन दबाना है। और रही बात आदेश की, तो मैडम आज मल्टीमीडिया का दौर है, आप व्हाट्सएप से भी आदेश मंगवा सकते हो ना। अब ये कहना अबे यूपी में है तो भाई अबे सर को आप व्हाट्सएप लेटर करो, अबे सर वहां से साइन कर दें, यहाँ पे आप मंत्री जी के साइन करवा लो। पिछली भर्ती भी तो आपका ही कहना है ना कि आपने व्हाट्सएप पे सिग्नेचर करवाए थे शिक्षा मंत्री के, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं आप? जी। और हम लोग मैडम हम लोग वेट क्यों करें? जब हम प्रोविजनल वेटिंग में थे, फाइनल सिलेक्शन बनना थी, उसमें हमारा नाम इजीली आना था, क्योंकि जो प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट के लोग थे, काफी लोग उसमें से आउट हुए वेरिफिकेशन में। किसी की डुअल डिग्री थी, किसी का बीएड कंप्लीट नहीं था, हजारों ऐसे शिक्षक थे जो सिलेक्शन लिस्ट से आउट हुए। तो अभी तो मैडम वेटिंग बचती नहीं इनके पास। अब इनका मानना ये है कि ये फाइनल वेटिंग है, जबकि ये फाइनल वेटिंग नहीं थी, अस्थायी सूची थी। 2011 में जब वेरिफिकेशन हुआ था तो इन्होंने सारे क्वालिफाइड का करा लिया था। तो इस बार इन्होंने सिर्फ अपनी कन्वीनियंस देखी थी कि वेरिफिकेशन भी जल्दी हो जाएगा और अच्छे से हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने विसंगति क्या करी, जिसकी डुअल डिग्री थी उसको नौकरी दे दी, हमारा पद किसी को दे दिया, 3rd डिवीजन वाले को इन्होंने नौकरी दी, अब उनकी फाउंडेशन वाले को इन्होंने नौकरी दी है ग्रेड 2 में माध्यमिक शिक्षक में। तो क्या इन्होंने आंखें बंद करके वेरिफिकेशन किया था? मैडम आज ये हमें ज्ञान दे रहे हैं कि पढ़े लिखे हो, बीएड किए हुए। तो मैडम डीओ में भी तो आईपीएस लेवल के, आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, पीएससी पास करके आते हैं, उन्होंने कैसे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड किया? क्या रिश्वत का मामला है?
हमारी सीटें हमें नियुक्ति ना लेकर रिश्वत ले लेकर देंगे क्या जी ये तो पूरा जी भारत यास्मीन जी, बिल्कुल आप लोग का गुस्सा जो है वो जाहिर है, 4 साल से ऊपर का वक्त हो गया, आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग को नियुक्ति मिले। अभी आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया इस पूरी बातचीत के दौरान कि कहीं से भी कोई मदद मिलती नजर नहीं आ रही है। आज भी जो है अगर आप लोग को ऐसे ही निराशपूर्ण तरीके से लौटना पड़े तो आगे आप लोग की रणनीति क्या होगी, क्या और आप आगे प्रदर्शन करेंगे? मैम हम लोग का तो प्रदर्शन, आज तो हमने इनसे इच्छा मृत्यु मांगी और इनसे हमने कहा भी है कि नियुक्ति दो या मुक्ति दो। तो मैम अगर हम में से किसी की जान जाती है किसी भी रीजन से, अगर हमें हार्ट अटैक आता है, ब्रेन हेमरेज होता है, कोई पॉइजन पीता है या कोई तालाब में कूदता है या कोई फांसी लगाता है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल डीपीआई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और फिर माननीय हमारे शिक्षा मंत्री जी होंगे जिम्मेदार, और इन पे बाकायदा मर्डर का केस चलाया जाए, क्योंकि ये हमें प्रेशर यहाँ दे रहा है और साथ में हमें यहाँ भी दे रहा है। हमारे हार्ट पे भी प्रेशर है, हमारे माइंड पे भी प्रेशर है। तो मैम लेडीज इतना प्रेशर नहीं ले सकती हैं, लेडीज पर परिवार की भी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की भी जिम्मेदारी होती है। और हमारा प्रदर्शन मैम अब इससे ज्यादा उग्र होगा, क्योंकि हम लोग आज ही सोच कर आए हैं कि वापस नहीं जाएंगे, और घर तो हम नहीं जाएंगे, घर के अलावा हम कहीं भी जाएं। अब अगर इनको हमारी सेफ्टी की परवाह होती, हमारी गरिमा की परवाह होती कि लेडीज है ये रात में कहाँ रुकेंगी, और आज हम लोग सोच के आए थे, कह के आए थे घर पर कि नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे, और अभी भी हम इनसे कहना हमारी लिस्ट पोर्टल पे डाल दो, हम चले जाएंगे। और मैम अगर रात में हमारे साथ कोई हादसा होता है ना, उसके जिम्मेदार भी माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान होंगे। उन्हें तो मैं मामा जब तक नहीं बोलूंगी जब तक वो मुझे नियुक्ति पत्र नहीं देंगे, क्योंकि वो डिसाइड करें मेरी अम्मी के मामा है, मेरे मामा है, या वो मेरी बेटी के मामा है। 3 जनरेशन हो चुकी हैं, और मैं खुद 2011 की भी क्वालिफाइड हूँ उर्दू की, जब इन्होंने पोस्ट नहीं निकाली थी। अब मैं इंग्लिश से भी क्वालिफाइड हूँ, उर्दू से भी क्वालिफाइड हूँ। पूरी भर्ती सब मैडम विसंगतियों से भरी हुई है, टोटल भर्ती विसंगतियों से भरी हुई है। अब गलतियां करें आप, खामियाजा भुगते हम, तो हमसे ऐसी क्या भूल हुई है जो ये इसकी सजा हमें दे रहा है। और मैम इंतजार की भी इंतहा हो चुकी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 4.5 साल से आप लोग इंतजार कर रहे हैं और बहुत लंबा वक्त होता है। देखिए आज महिला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय, और आप तमाम जो महिला शिक्षिकाएं हैं जो, और टीचर का जॉब जो होता है वो भविष्य को बनाना होता है। तो कोई मैसेज अगर आप एमपी तक के माध्यम से तमाम जो हुक्मरान बैठे हुए हैं उन तक अगर आप देना चाहें, आप सभी शिक्षिकाएं। मैम हमारा तो बच्चों को सिर्फ एक ही मैसेज होगा, शिक्षा मंत्री को भी एक ही मैसेज होगा कि देखिए पढ़े लिखे, एलिजिबल बने, काबिल बने, है ना, काबिल बने, और इतने काबिल बने कि ये नियुक्ति खुद झक मार कर दें। और मैडम हमें भी मालूम है कि ये नियुक्ति हमें 2023 के इलेक्शन से पहले बुला कर देंगे, इतना तो हमें भी समझ में आ रहा है कि सिर्फ ये इलेक्शन तक हमें रोके हुए हैं। तो मैडम इलेक्शन तक हम वोट क्यों करें, वेट क्यों करें? जब हम तुम्हें वोट करते हैं, जब वोट लेना होता है, जब तो तुम्हारे पास टाइम होता है, और अभी भी 2023 के इलेक्शन का हम क्यों वोट करें? ये हमें बताएं, मामा जी बताएं भाई कि हम क्यों वोट करें। सीएम तो नया भी आ जाएगा, और आया भी था नया सीएम, इन्होंने क्या किया, सरकार गिरा दी। आप सरकार कोरोना काल में गिरा सकते हो, लेकिन हमारे नियुक्ति पत्र नहीं दे सकते। और मैडम मेरा तो प्लान ऐसा है कि अगर अभी ये होली से पहले नियुक्ति नहीं देंगे ना, तो फिर उसके रिस्पॉन्सिबल ये खुद होंगे, क्योंकि मेरी भी छोटी 2 साल की बच्ची है, और मेरा खर्चा उठाने वाला फिलहाल कोई भी नहीं है जी, फिलहाल कोई भी नहीं है। क्योंकि और मैं इसीलिए मार्क्स हटाकर बात कर रही हूँ, मार्क्स हटा के, क्योंकि मैं इनकी दूसरी तरह से भी प्रताड़ित की हुई हूँ। इनके पास वो भी रिकॉर्ड है कि ये किसी भी मैटर में महिलाओं का सम्मान नहीं करते, और हालांकि मैं वोटर बीजेपी की हूँ, तो ये अपना एक वोट बैंक कम कर रहा है, एक वोट कम कर रहा है ये अपनी। जी यास्मीन जी, नाराजगी जो है आप लोगों की बिल्कुल जायज है, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम महिला शिक्षिकाएं जो है, वो चयनित शिक्षक जो है वो पहुंची हुई है, और मांग आप लोगों की बिल्कुल जायज है। आप लोग काफी लंबे वक्त से इंतजार भी कर रहे हैं, और बिल्कुल ये उम्मीद रहेगी कि ये जो बातचीत है वो तमाम उन कानों तक पहुंचे जो जिम्मेदार है, जो नियुक्ति देने के लिए भी जो है आगे जो है जिम्मेदारी जो है उनके कंधों पर है। और यही हम कोशिश करेंगे, और यही दुआ करेंगे कि आप लोग को जो आपका हक है, जो अधिकार है, वो जल्द से जल्द मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आपने एमपी तक को अपना मैम थैंक यू तो आपका, और बॉटम ऑफ द हार्ट
थैंक यू आपका, क्योंकि आप ही लोग हमारा मुद्दा उठा रहे हैं। नाराजगी जो है आप लोगों की काफी लंबे अरसे से आप लोग जिस तरीके से इंतजार कर रहे हैं, तो बिल्कुल बनती है, और यही हमारी भी उम्मीद है और कोशिश रहेगी कि जो चयनित शिक्षिकाएं हैं जो महिला दिवस के मौके पर आज पहुंची हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, अलग अलग जिलों से अपनी मांग को लेकर, मांग ये कि उनको नियुक्ति मिले, ये जो बात है ये पहुंचे सीएम शिवराज तक और तमाम जो अधिकारी है उन तक, और उनको जो नियुक्तियां हैं वो जल्द से जल्द मिले।